आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी पिंड की एक समान वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा बल होता है, ये हमको सही विकल्प में से देखकर बताना है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, प्रतिरोध बल या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अगर हम किसी पिंड की बात करें, चलिए मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, रस्सी से बांध दिया गया है और घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो घुमाएंगे तो जितनी रस्सी की लंबाई है वह त्रिज्या हो जाएगी और उस त्रिज्या के लिए यह वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बल अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इसकी वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए एक बल अनिवार्य हो जाता है, उसी का मान हमको बताना है। तो दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगता है, ठीक है, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका मान होता है mv की घात 2 बटे r, जहाँ पर m जो है इस गेंद का द्रव्यमान हो जाता है, v जो है इस गेंद का रेखीय वेग हो जाता है और r जो है वो मार्ग की त्रिज्या हो जाती है, जो वृत्तीय मार्ग है उसकी त्रिज्या या फिर रस्सी की लंबाई हम ले सकते हैं, ठीक है। ये अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ लगता है, तभी यहाँ पर वृत्तीय गति हो पाती है। और ये अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जो दूसरे बलों के द्वारा संतुलित हो जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब दूसरे बल अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं, तब जाकर यह वृत्तीय गति कर पाता है। जैसे कि इस केस में हमने यह स्थिति देखी कि कोई बालक रस्सी बांधकर गेंद घुमा रहा है, तो रस्सी पर जो तनाव बल लग रहा है ना, वही यहाँ पर अभिकेंद्र बल प्रदान कर दे रहा है। अगर चंद्रमा सूर्य के परितः, ये चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहा है, तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है केंद्र से केंद्र के बीच लग रहा है, वही घूमने के लिए ये अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब उसके पश्चात देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो अपकेंद्रीय बल जो है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है वृत्तीय गति के लिए। वास्तव में अपकेंद्रीय बल जो है वह एक काल्पनिक बल है, ऐसा कुछ वास्तव में नहीं होता, ठीक है। काल्पनिक बल है और इसकी अभिकल्पना मात्र की जा सकती है कि यह बल लग रहा है, वास्तव में यह बल नहीं लगता, ठीक है। इसकी कल्पना करके हम यह देखते हैं कि बाहर की तरफ जो बल लग रहा है उसको संतुलित करने के लिए हम अंदर की तरफ समान बल लगाएंगे, जो कि अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। वास्तव में बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगता, ठीक। उदाहरण देखना चाहे तो आप इसी गेंद को घुमाएं रस्सी से बांधकर, तो ये गेंद जो है वो बाहर की तरफ जाने का प्रयत्न करेगी, तभी रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या हो रहा है, ये गेंद बाहर की तरफ जाने का प्रयत्न नहीं कर रही है। ये गेंद को अंदर की तरफ एक बल चाहिए, जो बल हम तनाव के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ एक बल को चाह रही है, जो हमारे द्वारा रस्सी में तनाव जो है उसके द्वारा दिया जा रहा है, ठीक। अगर तनाव बल नहीं होगा तो ये बाहर की तरफ तो गति नहीं करेगी, लेकिन स्पर्शरेखीय गति करके गिर जाएगी। तो इस तरीके से अपकेंद्रीय बल नामक कोई बल नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, ये हमारा सही उत्तर है। प्रतिरोध की बात करें तो दोस्तों, प्रतिरोध बल नामक का कोई बल यहाँ पर कार्य नहीं करता, जो एक समान वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल हो। उपरोक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जो है वह केंद्र की ओर लगने वाला बल है और यही वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होता है, ठीक है। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।